डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबके समक्ष में जीएस की क्लास प्राचीन भारत का इतिहास जो हमारी पहली वीडियो थी वो मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें मैंने जो इतिहास है उसका सामान्य परिचय आप लोगों को कराया था। उसमें जो प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने विस्तार से बताया। फिर मैंने बताया पाषाण काल, और पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड करा था। 3 भागों में डिवाइड करा था। वो था पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनके बारे में भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी लास्ट वीडियो में। हमने 3 काल में विभाजन का आधार उपकरणों में विभिन्नता के आधार पर किया था। उसमें करा था पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसके बाद में मैंने आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु बताए थे। तो आज मैं बात करूंगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक हमारा वही है, प्राचीन भारत का भारत का इतिहास। इस क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। मानव विकास से संबंधित हमारा प्राचीन काल रहा है। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का जो मेन थे उस समय, वो थे नंबर 1 लहुरा देव। जो कहाँ थे? भारत में था लहुरा देव। और एक दूसरा था उपमहाद्वीप मेहरगढ़। जो इस समय पाकिस्तान में है। जो इस समय कहाँ है? पाकिस्तान। यहाँ पर कृषि और कृषि में चावल, का प्राचीनतम साक्ष्य मिले। और ये कब मिले? 900 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व। 900 नहीं है, 9000 है, सॉरी, 7000 ईसा पूर्व के मध्य मेहरगढ़ में यहाँ पर क्या मिला था? हमने पिछली क्लास में बताया था, गेहूं का। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। गेहूं का प्राचीनतम
साक्ष्य। और ये 7000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। अब हम बात करेंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र बोलते हैं तांबे से, मतलब तांबे का पाषाणिक संस्कृति में कहाँ तक योगदान है, कहाँ कहाँ से इसके। जो तांबा है मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु था। एक शब्द यहाँ पर है ताम्र पाषाणिक। ताम्र पाषाणिक, इसका अर्थ होता है तांबे और पत्थर के प्रयोग की अवस्था। इसको शॉर्टकट में हम ताम्र पाषाणिक कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख ताम्र पाषाणिक बस्तियों का विस्तार। बस्तियों का विस्तार। इसका जो सबसे पहले जो विकास हुआ है ताम्र पाषाणिक बस्तियों का तो सबसे पहले हुआ है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। फिर दूसरा हुआ है पश्चिमी मध्य प्रदेश। और चौथा है, वो तीसरा है सॉरी, पश्चिमी महाराष्ट्र। और चौथा है पूर्वी भारत
और पांचवा है अन्य स्थल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। इसमें अगर हम बात करें तो बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति नामकरण। बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति का नामकरण हुआ। प्रमुख पुरास्थल। प्रमुख पुरास्थल हैं आहड़, इसका प्राचीनतम नाम है ताम्बती। तांबा मिला इसलिए ताम्बती। दूसरा है बागौर। तीसरा है बालाथल। ओजियाना। इन दोनों के बारे में 4 दीवारी युक्त दीवारी युक्त घर का साक्ष्य। नेक्स्ट है गिलुंद। गिलुंद में क्या है, चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य। घर का साक्ष्य मिट्टी की मिट्टी की इमारत का साक्ष्य।
साक्ष। और तीसरा है कहीं कहीं पक्की ईंटों। का भी प्रयोग और तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए। तांबे के टुकड़े प्राप्त। तो मैंने आप लोगों को बताया प्रमुख ताम्र पाषाणिक बस्तियों का विस्तार, उसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पूर्वी भारत, अन्य स्थल। तो उसमें मैंने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो ताम्र पाषाणिक बस्तियां हैं उनके प्रमुख पुरास्थलों के बारे में आज मैंने बताया। कल मैं फिर आप लोगों को आगे का पश्चिमी मध्य प्रदेश की ताम्र पाषाणिक बस्तियों का विस्तार में बताऊंगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकमात्र ऑनलाइन प्लेटफार्म हर्ष नॉलेज पॉइंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।